प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। पहला शमूएल उसका 28 अध्याय उसका 7 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 28 वर्स 7। पहला शमूएल 28:7। तद शाऊल ने अपने टहलुआं ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤੀਵੀ ਪਾਲੋ ਜਿਸ ਦੇ ਭੂਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਟਹਿਲੁਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੂਤ ਮਿੱਤਰ है। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। देखिए, इधर में इस्राएल का पहला राजा है शाऊल, जो बिन्यामीन गोत्र का था, जिसको शमूएल भविष्यवक्ता ने अभिषेक किया था कि वह इस्राएल का राजा बने। और जब वो इस्राएल का राजा बना तो वो नम्र मन का था। वह प्रभु के वचन को आदर देता था और शमूएल अपने अगुए के अधीन था। लेकिन जब उसने 2 साल राज किया तो प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के आत्मा की प्रेरणा के अनुसार और शमूएल की अगुवाई में उन्होंने राज किया। लेकिन जब उसने अच्छा राज किया तो उस समय जो भूत सिद्धि करने वाली स्त्रियां, जब पुरुष था, जो जादू टूना करने वाले थे, इनको निकाल दिया गया था उनके राज से, क्योंकि प्रभु का आत्मा उनके ऊपर था। प्रभु के आत्मा के द्वारा और शमूएल की अगुवाई के द्वारा प्रभु उनसे बात करता था। लेकिन जब शाऊल घमंडी बन गया तब प्रभु के वचन को तुच्छ जाना, शमूएल की बात नहीं माना, उसकी अगुवाई में नहीं रहा, तो उसका अंजाम क्या हुआ? शाऊल के ऊपर से प्रभु का आत्मा चले गया दुखी होकर, और दूसरा आत्मा आ गया। अभी शाऊल का स्वभाव इतना खराब हो गया, वह अपने बेटे योनाथन की भी बात नहीं मानता, उनकी भी विरोध में चलता है, अपनी पत्नी की भी बात नहीं इतनी मानता, उसको भी ऐसे बेकार समझता है। और रही बात दाऊद की, उस समय दाऊद के द्वारा बड़ा कार्य हुआ, उसने फिलिस्ती को मार डाला। जब स्त्रियों ने उसकी तारीफ की, इस्राएल की लड़कियों ने, तो उसी बात से यह नाराज हो गया और दाऊद के ऊपर जलन रखने लगा, दाऊद के भी विरुद्ध में खड़ा हो गया, क्योंकि इसके ऊपर से प्रभु का आत्मा चले गया। अभी दूसरा आत्मा है। दूसरे आत्मा का काम क्या होता है? ईर्ष्या करनी, वैर भाव करना, झगड़ा करना। तो अभी दाऊद कोई बहुत परेशान कर रहा था, मार डालने के लिए उसके पीछे घूम रहा था। तो दाऊद इनको छोड़ करके वह फिलिस्तिया के राजा अकीश के जाके धीन में हो गया, उधर रहने लगा पहाड़ों में। अभी ऐसा समय आया कि फिलिस्ती लोग इसके साथ युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए। जब युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए तो अभी मैं आपको पहला शमूएल उसका 28 अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़ के बताना चाहता हूं। शमूएल तो मर गया था
और समस्त इजरायलियों ने उसके विशेष छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। देखिए, उस समय शमूएल मर गया, भूत सिद्धि करने वाले, जादूगरी टूना करने वाले को उधर से निकाल दिया था। अभी फिलिस्ती लोग शाऊल के साथ युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी शाऊल उनको देख करके डर गया है। अभी ये प्रभु के आगे विनती करने लगा, तो जब प्रभु का आत्मा इसके ऊपर नहीं है तो फिर प्रभु ने इससे कोई बात नहीं किया, ना ही तो सपन में बात किया, ना ही तो भविष्यवक्तों के द्वारा बात किया। ये बहुत घबराया हुआ है। अभी इसके मन में उल्टी बातें चलने लगी कि मेरे लिए क्या करो, एक भूत सिद्धि करने वाली, जादू टूना करने वाली स्त्री को ढूंढो। तब इनके नौकरों ने, जिनके साथ काम करने वाले थे, उन्होंने बोला, हमने दूर कहीं एक स्त्री को देखा है, वो जगह का नाम इंदौर है, वहां पे एक भूत सिद्धि करने वाली है। अभी हम 8 वचन पढ़ेंगे, 28 का 8। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। देखिए, अभी परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया है। प्रभु का आत्मा इनसे ऊपर से चला गया है। अभी इसकी हालत इतना खराब है भीतर से। जिन भूत सिद्धि करने वालों को, जिनको जादू टूना करने वालों को निकाला था, अभी खुद दूर जाकर पूरी रात सफर करके उस भूत सिद्धि करने वाली, यानी टेवे लगाने वाली आत्मा जिसके अंदर थी, उसके पास गया। उसको जाकर बोलता है, मैं बहुत परेशान हूं, आप अपने जो आप जादू टूना करती है, आपके हाथ में जो दुष्ट आत्मा की शक्तियां हैं, उनके द्वारा मैं जिसको बुलाना चाहूं तू उनको बुला, यानी जो मर गए हैं मरों में से किसी को तू बुला। अभी 9 वचन पढ़ेंगे, 28 का 9। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। देखिए, इसने राजा के वस्त्र उतार दिए थे, इसने मामूली वस्त्र डाले हुए थे, इसने भेद पूरा बदला हुआ था। ये छुप के भूत सिद्धि करने वाले के पास गया था, तो उनको बोल रहा था, मेरे लिए मैं जिसको बोलूंगा बलवा तेरे जादू टूने से। तो वो स्त्री कहने लगी, आपको मालूम है शाऊल राजा ने भूत सिद्धि करने वालों को, भावी कहलाने वालों को तो मार डाला है, तो तू क्या मुझे भी मरवा देगा। तब क्या हुआ आगे? शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। देखिए, उस भूत सिद्धि करने वाली के आगे ये यहोवा की कसम खा रहा है। बोले, यहोवा की कसम, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। फिर क्या हुआ? तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं। तब स्त्री बोल रही है, मैं अभी बोल, मैं किसको तेरे लिए बुलवाऊं। उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। ध्यान से सुनिए, शाऊल कह रहा है, तू मेरे लिए शमूएल को बुलवा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शमूएल यहोवा का अभिषिक्त है, शमूएल यहोवा का नबी है।
शमूएल पवित्र जीवन व्यतीत किया है। शमूएल परमेश्वर के नाम की जगह में अब्राहम की गोद में है। इस भूत मित्र वाली स्त्री के द्वारा ये जो शैतान के वश में लोग हैं उनको ही बलवा सकता है, लेकिन ये स्त्री शमूएल को नहीं बलवा सकती। इधर में ये स्त्री ड्रामा करती है शाऊल राजा के सामने, बोलती है ठीक है मैं अपना जादू टूना लगा रही हूं, मैं किसी को बुलाऊंगी फिर तेरे को बताऊंगी। इसने अपने जादू टूने से मरी हुई किसी आत्मा को बुलाया तो शाऊल पूछता है जिसको तूने बुलाया वो कैसा है, बोलियो आगे बढ़ेंगे। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। देखिए शाऊल बोल रहा है तो शमूएल को बुला। स्त्री ने अपने जादू टूने से किसी आत्मा को बुलाया है। अभी स्त्री क्या हो रही है? ड्रामा करते हुए चिल्ला रही है, बोली तू तो शाऊल है, तू शमूएल को बोल रहा है बुला। लेकिन वो असली शमूएल नहीं था। इसने तो शमूएल को देखा ही नहीं। फिर उसने शाऊल ने पूछा वो कैसा पुरुष है? 14 वचन। उसने उसे पूछा उसका कैसा रूप है? उसने कहा एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। एक बूढ़ा पुरुष कपड़ा पहने हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वे शमूएल है औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। देखिए शाऊल ने ऐसे ही देखकर, चेहरा तो देखा ही नहीं, ऐसे ही मान लिया कि वही होगा तो नीचे गिरकर उसको दंडवत कर रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों वो असली शमूएल नहीं था। कैसे आएगा वो? प्रभु की मर्जी के बिना कैसे आ सकता है? ये भूत सिद्धि करने वाली ड्रामा करके शाऊल को चक्करों में डाला हुआ है। शाऊल खुद चक्करों में पड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ? शमूएल ने शाऊल से पूछा तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताता है? देखिए इधर में भी एक ड्रामा है। ये सच्चाई नहीं है कि शमूएल है। वो जो भूत सिद्धि करने वाली ने बुलाया था किसी आत्मा को, वो बोल रही है तूने मुझे क्यों परेशान किया इधर बुलाकर। शाऊल ने कहा मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ। शाऊल ने कहा मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ क्योंकि फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं। फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है, ना तो मुझे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है, और ना स्वप्नों के, ना सपन के द्वारा। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे बता दे कि मैं क्या करूं। देखिए अभी प्रभु के दास अभिषिक्त दास की हालत कैसे खराब होगी। आज वर्तमान काल में जब हम प्रभु के आत्मा के सामने नम्र बन के चलेंगे, जब हम प्रभु का भय मानेंगे, जब हम पवित्रताई में लगताई में रहेंगे, तो प्रभु का आत्मा हमारे साथ खड़ा रहेगा। प्रभु का आत्मा हमसे बातें बताएगा, हमें डर भय नहीं होगा। यदि हमने प्रभु के आत्मा को दुखी कर दिया, प्रभु का आत्मा में छोड़कर चले गया, तो हम भी दूसरी आत्मा की अगुवाई में चलेंगे और दूसरी आत्मा हमको चक्रों में डालेगी। फिर हमें समझ में नहीं आएगा हमने करना क्या है। ऐसा चक्रों में कौन पड़ गया? शाऊल। भूत सिद्धि करने वालों के चक्रों में पड़कर ये झूठा शमूएल उसको बुलाकर इसको बुद्धू बना रही है। कौन? भूत सिद्धि करने वाली। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम बहुत चौकसी से रहे, बहुत प्रभु के भय के साथ रहे, कहीं प्रभु का आत्मा हमसे दुखी होकर चले न जाए और हमारी हालत ऐसी ना हो जाए। प्रभु से डरे पर प्रभु के आत्मा की गवाही में बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद, इस वचन को समझने के लिए हमारी सहायता कर। प्रभु तेरे भय के साथ, तेरे आत्मा की प्रेरणा के साथ हमें चलने के लिए अगुवाई कर। विनती को सुन ले पिता, ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।